कभी जंगलों का खूंखार शिकारी डायरवोल्फ लगभग 13,000 साल पहले मर चुका था। वह डायरवोल्फ अब करीब 13,000 साल के बाद एक बार फिर से जिंदा हो चुका। अभी तक जिस शिकारी का केवल जीवाश्म मिलता था, असल में वह अब जिंदगी की सांस ले रहा है। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको मालूम हो कि भेड़ियों ने हमेशा से अपना पेट मनुष्यों का शिकार करके भरा है, लेकिन कालांतर में जैसे जैसे मनुष्यों का दबदबा बढ़ा, भेड़ियों ने अपना रूप बदला, मनुष्यों के बीच रहने लगी और उन्हीं के साथ गर्माहट के चलते उसके आसपास उनका जीवन यापन होने लगा। जानवरों की इस प्रक्रिया को घरेलूकरण कहा गया। भेड़ियों की एक खास प्रजाति मनुष्यों के बीच में रहने लगी, जो देखने में बहुत छोटी थी, और वह प्रजाति हुई कुत्तों की। यह कमाल था जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसके चलते करीब 13,000 साल पूर्व खत्म हुए डायरवोल्फ एक बार फिर से जिंदा हो गए और आराम की सांस ले रहे हैं। इसी को लेकर फैज अहमद ने लिखा, ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते और जो जंगलों में रह गए वो भेड़िए ही रहे, वो ही भेड़िए जिनके नाम पर भेड़िया आया की कहानी लिखी गई। लेकिन इन सब के बीच भेड़ियों की एक और प्रजाति थी, जो कि ज़्यादा खूंखार, ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा खतरनाक थी, और उस प्रजाति का नाम दिया गया डायरवोल्फ। भेड़ियों की यह ब्रीड ज़्यादातर बर्फ में रहती थी, लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि करीब आज से 13,000 साल पहले भेड़ियों की यह ब्रीड पूर्णतया गायब हो गई थी। भेड़ियों की यह ब्रीड ऐसे गायब हुई कि उसके जीवाश्मों के अलावा इस दुनिया में और कुछ नहीं था। लेकिन विज्ञान की दुनिया ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि उसी जीवाश्मों के बदौलत फिर से डायरवोल्फ को नया जीवन दे दिया। भेड़ियों के जीवाश्म के अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं था तो महज एक लैब, कुछ वैज्ञानिक और कुछ प्रयोगशाला में रखे हुए उपकरण। वैज्ञानिकों ने ऐसा चमत्कार किया कि उसे एक प्रयोगशाला से भेड़िए की नई प्रजाति उत्पन्न कर दी। इसे विज्ञान का चमत्कार कहें या वैज्ञानिकों की सफल मेहनत। डायरवोल्फ की नस्ल पैदा होने के बाद अगर किसी को याद आया तो वह फिल्म याद आई जुरासिक पार्क, जिसमें डायनासोर जन्म हुआ था। लेकिन अब सवाल यह पैदा हो रहा है कि क्या हम प्रकृति की चाल को बदल रहे हैं क्या? क्योंकि जो प्रजातियां दुनिया से विलुप्त हो गई थी, उनको प्रयोगशालाओं के बदौलत वैज्ञानिक फिर से पैदा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो चीज विलुप्त हो गई और अगर उन्हें फिर से जिलाना ही है तो इस दुनिया में कभी खोज खत्म ही नहीं हो सकती। बता दें कि साल 5 जुलाई 1996 में स्कॉटलैंड में मौजूद एक यूनिवर्सिटी में एक भेड़ का क्लोन तैयार हुआ था। उस भेड़ के क्लोन को डॉली का नाम दिया गया था। डॉली के नाम देने के बाद उसमें डायरवोल्फ के जीवाश्मों को डाला गया और उसी से इन नए शावकों का नया जीवन मिला। इसके साथ ही याद आता है 2011 का वह दौर जब टीवी शो में ग्रो ऑफ थ्रोन्स नामक एक कार्यक्रम टीवी पर आता था, और उस दौर में उस कार्यक्रम में जो भी भेड़िए दिखाए जाते थे वो डायरवोल्फ की प्रजाति ही थी। ये वही डायरवोल्फ थे जो करीब 13,000 साल पहले अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको समेत बर्फीले इलाकों में पाए जाते थे। वहीं 7 अप्रैल 2025 को टाइम मैगजीन ने अपने अंक पर
एक कवर पेज जारी किया जिसमें एक सफेद रंग के डायरवुल्फ की तस्वीर थी और साथ में लिखा था, ये रेमस हैं, बीते 10,000 सालों का पहला जीवित डायरवुल्फ। इतना ही नहीं, इन सब के बीच इन डायरवुल्फ के शावकों के नाम भी सामने आ चुके हैं। वैज्ञानिकों ने इन तीनों शावकों के नामों का नामकरण भी कर दिया है, जिसमें से 2 मेल और 1 फीमेल है। दोनों मेलों के नाम रेमुलस, रेमस और खलीसी है। अब सवाल यह है कि यह लिस्ट कहां जाकर खत्म होगी? क्या हम दायरा बढ़ाकर उन जीव जंतुओं को भी लेकर आने वाले हैं जो मानव सभ्यता के लिए खतरा हो सकते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो नियंत्रण कैसे बनेगा? हमें उम्मीद है कि हमारा विज्ञान हमें ऐसा ही चौंकाता रहे। साथ ही हमें उम्मीद है कि विज्ञान हमें ऐसे ही बचाता रहे और हमारी विलुप्त हुई प्रजातियों को पुनः जीवित करता रहे।